हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को फिजिक्स में क्लास 10th में चैप्टर फर्स्ट बता दिया था। चैप्टर फर्स्ट का नाम था प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। उसमें टोटल थ्योरी मैंने करा दी, उसके न्यूमेरिकल हर टाइप का मैंने करा दिया है और जितने भी न्यूमेरिकल जितने टाइप हैं उसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं आपका बचा है, कोई भी टॉपिक हमने नहीं छोड़ा है तो आपकी समझ में ना आया हो और हमने उसमें न बताया हो। अब इसके बाद में आपका आता है सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन, अभी हमने इससे पहले बताया था परावर्तन। अब परावर्तन के बाद में आता है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? परावर्तन में क्या होता था, प्रकाश की किरण जाती थी और किसी चिकने तल से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट आती थी। वो घटना क्या कहलाती थी? प्रकाश का परावर्तन। अब आता है प्रकाश का अपवर्तन। अब अपवर्तन क्या है? अपवर्तन में क्या होगा, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर विचलित हो जाती है। यानी एक माध्यम से वायु से कांच में जा रही है या कांच से वायु में जा रही है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन के हमने आपको दो नियम बताए थे। अब ऐसे ही प्रकाश के परावर्तन के अनुसार प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। इसमें क्या होता है, पहला नियम, उसमें पहला नियम था आपतित किरण परावर्तित किरण। इसमें आपतित किरण नहीं रहेगी, इसमें किरण रहेगी आपकी अपवर्तित किरण। तो इसका जो पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा इसका जो नियम है, किसी एक ही माध्यम में किसी एक ही रंग की प्रकाश के लिए किसी माध्यम में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल ने ये नियम दिया था, यानी sin i अपॉन sin r इक्वल टू n अपवर्तनांक के म्यू के इक्वल होता है। कहीं अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं और कहीं कहीं n से करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन, इसमें लिखेंगे जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझाऊंगा। मान लीजिए ऊपर वायु है, यहाँ माध्यम क्या है? वायु। वायु हमारा विरल माध्यम होगा, दूर है, तो ये हुआ आपका विरल माध्यम। और यहाँ मान लीजिए कांच है, यानी वायु से प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे सघन माध्यम। सघन माध्यम, इसको कांच को थोड़ा इस तरह से करना। और ये आपतित किरण आएगी और ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा।
इसको बोलेंगे हम आपतित किरण, और इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। ये जो कण होगा आपका आपतन कण आई होगा, और ये होगा आपका अपवर्तन कण आर। ओ ए बी, यहाँ एन पॉइंट है और ये एंड है, अगला हो गया। अब ये इसके बाद में प्रकाश की तरफ कहां से आएगी, ऊपर मान लीजिए सघन माध्यम है, सघन माध्यम यानी कांच है ये, और कांच से प्रकाश की किरण विरल माध्यम वायु में एंट्री करे, नीचे वायु है, वायु विरल माध्यम, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। मान लीजिए ये किरण इस तरह से आएगी और ये तरह अभिलंब से दूर हट गई, तो ये कण आपका आई, ये आपतन कण, और ये कण हो जाएगा अपवर्तन कण। आने वाली किरण होगी आपतित किरण, किरण, और ये विचलित होने वाली किरण हुई अपवर्तित किरण। ये वही ए ओ ए बी अगला आपका एन और एन डैश। इस तरह से आपका ये प्रकाश का अपवर्तन भी डिफाइन हो गया। अपवर्तन किस प्रकार से होता है, ये आने वाली किरण आपतित किरण, विचलित होने वाली किरण अपवर्तित किरण, ये कोण आई और ये कोण आर। आई आपतन कोण इंसिडेंट एंगल, आर अपवर्तन कोण रिफ्रैक्टेड एंगल। ऐसे इसमें वही आपतित किरण अपवर्तित किरण, आई आर अविलंब एन और एन डैश। इधर ऊपर हमने कांच लिया है। जब इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो यानी प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको आप कंप्लीट करिए, फिर इसके नियम लिखिए। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम बिल्कुल सेम वही प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार है। तो इसमें वही लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण ये पहला नियम है इसका, आपतित किरण अपवर्तित किरण, किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। डायग्राम मैंने बनाई दिया था पहले, उसमें आप देखना तीनों एक ही तल में थे। इसका जो दूसरा वाला पॉइंट है किन्हीं दो माध्यमों में तीनों माध्यमों तथा एक ही
एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की यानी साइन लिखे तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम, स्नेल एक साइंटिस्ट नियम कहते हैं। अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक, यानी इसका मीन्स हुआ साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन। एन को कभी कभी म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं कुछ बुकों में। एन को एन यहाँ हमारा क्या है अपवर्तनांक है, इसको कुछ बुकों में म्यू से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ एन क्या है अपवर्तनांक या माध्यम का अपवर्तनांक। इस तरह से आपका ये प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम दोनों पूर्ण हो गए। इसके बाद में आता है आपका अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक क्या होता है उसे लिखिए। अब इसके बाद में अपवर्तनांक यानी प्रकाश का एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ANG, एन से प्रेजेंट करते हैं, ए पर एयर, जी पर ग्लास, यानी जो प्रकाश किरण वायु से किसमें जा रही है कांच में, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसका मीन्स प्रकाश की चालों का अनुपात। तो पहले किसमें थी किरण वायु में, तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, फिर किसमें जा रही है कांच में अपॉन
कांच में प्रकाश की चाल, यानी मान लीजिए न्यूमेरिकल में उसने दे रखा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁻8 है और जल में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10⁻8 है, तो फिर या 2.25 गुणा 10⁻8 है, तो वायु के साथ कांच का अपवर्तनांक निकालिए या जल का अपवर्तनांक निकालिए, तो आप दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात दे रखा होगा, उस अनुपात को अगर आप निकाल लेंगे तो आपका अनुपात निकल आएगा। दूसरा एक को क्या कहता है कि वायु के सापेक्ष या जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी हो जाएगा GNA, यानी प्रकाश की जो किरण है वो कांच से किसमें प्रवेश कर रही है, वायु में। तो कांच में प्रकाश की चाल, अपॉन किसमें जा रही थी, वायु में, तो वायु में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल। अब मान लीजिए वो वायु के सापेक्ष है, जल का अपवर्तनांक दूसरा है, अपवर्तनांक इसको देखेंगे वायु से किसमें जा रही है प्रकाश की चाल, जल में, तो ANW, एक हो रही है G, और अब यहाँ W आ गया तो वाटर, तो वायु में प्रकाश की चाल अपॉन जल में प्रकाश की चाल, इस प्रकार से आपको किसी, जैसे वायु के साथ हीरे का पूछता है तो वायु प्रकाश की चाल बटे हीरे में प्रकाश की चाल, या हीरे के साथ वायु का पूछता है तो हीरे में प्रकाश की चाल बटे वायु में प्रकाश की चाल, यानी दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात होगा, वही हमारा अपवर्तनांक होगा। तो आज हम टॉपिक अपवर्तनांक तक करते हैं, ये समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई भी अगर डाउट है तो ग्रुप में अपना मैसेज डाल दें, उसे हम देख लेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।